Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो कल हमने डिस्कस किया था कि इसके पहले वाले सत्र में हमने डिस्कस किया कि कैसे वैज्ञानिक लोग हमको दे रहे हैं अस्थायी सुख, टेम्पररी सॉल्यूशन, और वेदास में मिलता है हमें परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी सुख। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम आज का डिस्कस शुरू करेंगे एक कहानी के द्वारा। एक बार एक इंसान समुद्र में घूमने के लिए गया। चलता जा रहा था, इतना घुमा वो रास्ता भूल गया, भटक गया और समुद्र के बीच में। अरे अभी वो अकेला नाव के अंदर बहुत तैरा लिया, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है उसको। क्या किया जाए? भगवान से प्रार्थना किया, भगवान बचाओ, अभी आप ही सहारा हो, भटक गया हूं मैं समुद्र में। उसने देखा दूर कहीं उसको एक लाइट दिखाई दी। अरे उधर कुछ दिख रहा है टापू के समान। गया दौड़ से, जोर से नाव चलाया, गया जैसे टापू में गया, लगा कुछ तो होगा, कुछ तो सांस में आया, कुछ लोग दिख रहे हैं उधर। भगवान को धन्यवाद दिया। जैसे गया उधर, उसने जैसे ही पैर रखा उसको एक माला पहना दी गई। लीजिए आपके लिए हार। बोले ये क्या, किसका स्वागत कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। बोले आज है 1 जनवरी। अच्छा 1 जनवरी, मुझे तो भूल भटक गया था रास्ता, मुझे पता ही नहीं क्या दिनांक है, क्या चल रहा है। तो 1 जनवरी तो आपने बड़ा अच्छा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। बोले नहीं, 1 जनवरी है और आज के दिन जो भी हमारे टापू पे आता है वो हमारा राजा बन जाता है। बोले क्या बात कर रहे हैं, मैं तो रास्ता भटकते इधर आया और आप बोले आप राजा बन गए। मैं सही में कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बोले नहीं, आइए आपका स्वागत है। और सही में सब लोगों ने उनको स्वागत किया, उस टापू का उसको राजा बना दिया। पहले तो बड़ा खुश हो गया, पर वो अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति था आपकी तरह। उसके दिमाग में आया, अरे यार मुझे राजा बना दिया नहीं, कि पिछला वाला राजा कहाँ गया? तो बोले देखिए यहाँ पे रूल है कि जो भी हमारे टापू का राजा रहता है वो सिर्फ 1 साल के लिए राजा रहता है। कितने साल के लिए? 31 दिसंबर को उसको हम बोलते हैं बाय बाय, और 1 जनवरी से जो भी हमारे टापू के आता है उसको हम राजा बना देते हैं। तो आप भी कितने साल के लिए रहेंगे? 1 साल के लिए। तो चलो यार 1 साल की तो चांदनी हो गई, अच्छा है 1 साल बढ़िया से जिएंगे। पर इंटेलिजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, सोचिए। भाई मेरे 1 साल बाद क्या होगा? 2 दिन की चांदनी है, फिर आधी रात। 1 साल तक तो मैं राजा हूं, चलेगा। 1 साल बाद आप क्या करोगे? क्या हुआ पुराने राजाओं का? यहीं रहने दोगे ना? ऐसा तो नहीं पानी में डुबो दोगे? बोले देखो 1 साल बाद एक वो टापू दिख रहा है उधर थोड़ी दूरी पे, हम उसको उधर भेज देते हैं। उधर ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को, बेचारा टापू पे ऐसे ही पड़ा रहता है, एक दिन मर जाता है। अरे राजा तो चिंतित हो गया। ये आदमी तो सोचा अभी तो राजा बनाया मेरे को, पर कितने साल का राजा? 1 साल का। अभी क्या 1 साल बाद तो मैं मर जाऊंगा, मेरे कुछ होगा ही नहीं। तो अभी क्या किया जाए? उसको क्या करना चाहिए बताइए? हाँ, रूल बदल देना चाहिए। वो बोला नहीं, आप रूल नहीं बदल सकते, आप राजा हो पर ये रूल नहीं बदल सकते। और क्या करना चाहिए? क्या कर सकता है? बताइए, सोचिए। इंटेलिजेंट। हाँ बहुत अच्छा। जहां पे 1 साल बाद वो जाएगा उस जगह को राज्य बना दो। 1 साल में क्या किया उसने? एक रोज पहले तो अन्न भेजने लगा, गेहूं, चावल, दाल, है ना, शिप भर के, फिर ईंट, और फिर वहां पे एक पैलेस बना दिया खुद का, लोगों को भेजने लगा। और धीरे करते 1 साल बाद वो जहाँ जाने वाला था वहां पे बढ़िया अपने एक राज्य बना दिया। 1 साल यहाँ राज किया, और 1 साल बाद फिर वहां का राजा बन गया। है ना इंटेलिजेंट, है ना? तो अब आप बताइए आपने इससे क्या सीखा? उसको हमारे जीवन में बताइए क्या सीख सकते हैं हम इससे। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूं, ये हम सबकी कहानी है। हाँ आप सभी बुद्धिमान हैं, है ना? ये जो जीवन है उसका तो 1 साल था, पर हमारा तो निश्चित भी नहीं है।
7 दिन, 1 दिन, 7 महीने, 1 साल, 7 साल, 60 साल। और एक ना एक दिन तो मरने वाले हैं। कितने दिन के राजा हैं वो लिखा हुआ है, कोई 1 दिन का, कोई 10 दिन का, 1 साल का, 60 साल का, पता नहीं। पर जब मृत्यु आएगी तो क्या हम कुछ ले जा पाएंगे? जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी बंगला है, रिश्तेदार है, कोई जाएगा हमारे साथ? कोई नहीं। तो हमें क्या करना है? मृत्यु के बाद हमें पूछना है, अभी पूछना है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, और वहां पे हम हमारा घर बनाना है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति है ये पूछ सकता। मूर्ख लोग वो क्या करेंगे? भगवान कुछ नहीं होता, मृत्यु के बाद देख लेंगे, देख जो होगा देखेंगे, हमें कोई भरोसा नहीं है मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति विश्वास रखता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और मुझे उसके बारे में सोचना है, इसलिए वो अपना जीवन भगवान के अनुसार जीता है। मूर्ख व्यक्ति बोलता खाओ पियो ऐश करो 1 साल, जब तक धरती पे है एंजॉय करो, देखेंगे बात का बात। पर बुद्धिमान व्यक्ति वो समझता है ये टेम्पररी है, ये अस्थायी है, मुझे यहाँ पे अस्थायी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सोचना है कि मैं कैसे स्थायी सुख प्राप्त कर सकूँ, मैं कैसे जब इस दुनिया को छोड़ के दूसरी जगह जाऊँगा तो वहाँ पे हमेशा के लिए प्रसन्न कैसे रह सकूँ। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि कैसे अंतिम समय जब आए तो मैं भगवान को याद कर सकूं और हमेशा भगवान के चरणों में रह के जीवन व्यतीत कर सकूं। मूर्ख लोग बोलते अरे यही सब कुछ है, बस यही जाना, यही खाना, यही सोना, जीना इसी का, मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। वो इस चीज़ को नहीं समझते कि भाई इस जीवन के बाद भी जब मृत्यु आएगी दूसरा जीवन है, हम इस जीवन को बदल नहीं सकते, पर जब हमें मृत्यु आएगी नेक्स्ट जीवन हमें क्या मिलेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम सबका जीवन कैसा है, एक ट्रेन के अंदर जो यात्री सफर करते हैं वैसा है ना। ट्रेन के अंदर क्या होता है, जब आप ट्रैवल करते हो आपके साथ 10 लोग और बैठते हैं, करके करके स्टेशन पे लोग उतरते जाते हैं और एक दिन हम भी मर जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है ना। मनुष्य महाभारत में एक बहुत बड़ा व्याख्यान है, उसको हम शॉर्ट करके बताएंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या है, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या है? क्या सूर्य हमेशा उगता है ये आश्चर्य की बात है? चंद्रमा हमें चांदनी देता है ये आश्चर्य की बात है? क्या आश्चर्य की बात है? युधिष्ठिर महाराज ने बोला अहंतानि भूतानि गच्छितना यमामलयम शेषा स्थिर गच्छितम कीमा आश्चर्यमतः परम। बोले सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मर रहे हैं, है ना, उनकी मृत्यु आ रही है, पर लेकिन एक मूर्ख जीव फिर भी ये बात को नहीं समझता है कि एक दिन मेरी भी मृत्यु आएगी और इस दुनिया में मैं कुछ क्षणों के लिए हूँ, कुछ समय के लिए हूँ। ये सबसे अद्भुत बात है। जब हम कोई बोलता है राम राम सत्य, बोलते हैं अरे वो चला गया, शमशान में जाते हैं सोचते हैं वो चला गया, पर ये विचार नहीं आता कि एक दिन मैं भी चले जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु आएगी, है ना। तो मूर्ख लोग इस चीज़ को नहीं समझते, यही जीवन को जीते रहते हैं, सोचते हैं बस यही जीवन है और कुछ नहीं करना, आगे के बारे में सोचते ही नहीं है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आगे के बारे में सोचता है। मूर्ख लोगों की स्थिति कैसी है, जैसे कि एक बुचर, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कसाई के घर के सामने बहुत सारी बकरियां खड़ी हुई हैं और बढ़िया वो ग्रीन ग्रीन ताज़ा ताज़ा घास खा रही हैं, और एक एक करके बकरी को कसाई अंदर ले रहा है, काट रहा है, मार रहा है। और जो लाइन में बकरी खड़ी है वो क्या कर रही है, बढ़िया घास खा रही है। आहा, इतने ताज़ा घास, हरी घास, कोमल घास मुझे मिल रही है। अगर सोचो आप उस लाइन में लगे होगे तो आप क्या करोगे? आपको पिज़्ज़ा बर्गर दिया जाए, उधर एक कसाई काट रहा है, खाओगे एक पिज़्ज़ा बर्गर बढ़िया से या भागोगे वहां से? अरे इमीडिएटली भागेंगे, क्या भैया भागो यहाँ से, नहीं मरना है। पर क्या हो रहा हमारे जीवन में, हमें पता है मृत्यु आनी है एक दिन, पर फिर भी हम लगे हुए बढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर, पैसे कमाने में, ये करने में, वो करने में, सोच भी नहीं आ रही है कि एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो इस सोच में ये नहीं कि भाई अभी सब पैसा कमाना छोड़ दो, पढ़ाई करना बंद कर दो, नहीं, वो सब भी करना है, वो हमारा ड्यूटी है। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है,
भगवान की भक्ति भी करनी है। दोनों जरूरी है, एक तरफ भक्ति करनी है, एक तरफ में अपना जीवन के का कर्तव्य भी करना है। दोनों को नहीं भूलना है ना। और यही है वैदिक ज्ञान है। वैदिक हमको ज्ञान समझाता है कि पहली बात समझना कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ और इसका समाधान क्या है। तो मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, क्यों हम 3 ताप 4 प्रॉब्लम क्या सुनी थी हमने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों आ रही है हमको, क्यों 3 ताप आ रहे हैं हमको, क्योंकि हम भगवान से बिछड़ गए हैं। जब हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे तो क्या दुख होंगे, कुछ कोई दुख नहीं। हम भगवान से दूर हो गए हैं इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब तक माता पिता का हाथ पकड़ के रहेगा तो बढ़िया रहेगा, तो भगवान का हाथ छोड़ के कहीं और जाएगा तो क्या होगा, परेशान होगा, है ना। इसी तरह अगर हम भगवान के साथ मिलजुल के रहेंगे, भगवान की रोज भक्ति करते रहेंगे, तो जैसे हनुमान जी भगवान की सेवा करते रहे भगवान धाम चले गए, इस तरह हम भी भगवान धाम चले जाएंगे। और फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इसलिए हमें वैज्ञानिक लोग वैदिक हमें यही सिखाते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमें ये जीवन तो जो भी हमें पिछले हमने पाप पुण्य किए उसके हिसाब से हमें भुगतना पड़ेगा, पर आगे जाके आगे का जीवन हमारे हाथ में है। तो आज हमें भगवान के अच्छे से भक्ति करनी है और आगे का जीवन हमें भगवान धाम में बिताना है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है ना। तो जैसे कि आत्मा मृत्यु के समय दूसरा शरीर लेती है, जिसको हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट है, जब वो स्कूल में जाता है तो किससे जाता है, साइकिल से। कॉलेज या कंपनी में ज्वाइन करता है तो क्या खरीद लेता है वो, बाइक। फिर वो मैनेजर बन जाता है तो क्या किससे जाता है ऑफिस, कार से, है ना। और अगर उसकी खुद की कंपनी खुल गई, बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो क्या कहीं ले लेता है वो, चार्टर्ड प्लेन। आज भी वही है, पर क्या बदल रहा है, वाहन बदल रहा है। जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वाहन बदलता जा रहा है। इसी तरह आत्मा सेम है, पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, अच्छे कार्य करती है तो और ऊपर जाती है ना। और एक दिन अच्छे काम करते करते भगवान का नाम लेते लेते हम कहाँ चले जाएंगे, भगवत। वही आत्मा अगर गलत काम करेंगे इस जीवन में तो क्या होगा, जानवरों का शरीर मिलेगा और नीचे गिरेंगे, है ना। तो शरीर त्यागने के बाद हमारे हाथ में है कि जिस भाव में हम शरीर त्यागते हैं उस भाव में हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो इस शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में 2 चीजें के ऊपर निर्भर करता है, हमें दूसरा शरीर कैसा मिलेगा। पहला, हमारे मन के अंदर क्या इच्छाएं हैं, और दूसरा, कैसा हमने कर्म किया है। जैसे मुझे मेरा दोस्त है, जब मैं कॉलेज में था तो उसकी बड़ी इच्छा थी अमेरिका जाने की। पूरे रूम में उसने अमेरिका के फोटो लगाए हुए थे, और गाने भी कौन से सुनता था, सारे रॉक म्यूजिक अमेरिका के। GRE एग्जाम लिखा, टॉफल लिखा, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से उसने गैप दिया, फिर पढ़ाई करी कि कैसे भी करके मुझे अमेरिका जाना है। सोचता था अमेरिका लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो दारू पीता था, सिगरेट भी पीता था, बढ़िया एकदम इंग्लिश सेशन में बात करता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे। और कॉलेज पूरा होने से पहले बेचारे की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ जाएगा वो अभी, दूसरा जन्म कहाँ मिलेगी। इच्छा थी अमेरिका जाने की, और कर्म तो उसने अच्छे किए नहीं थे, दारू पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, क्या होगा उसका। जाएगा तो अमेरिका में, क्योंकि इच्छा थी उसके अमेरिका जाने की, पर कौन से जन्म मिलेगा, कौन से शरीर में, कह नहीं सकते मनुष्य शरीर, जानवर के शरीर में, क्योंकि कर्म कैसे किया उसने, जानवरों की तरह, है ना। तो अगर गलत काम करेंगे तो गलत शरीर मिलेगा, नीचे जानवर योनि। समझ में आ रहा है वो कर्म के नियम। हिंदी में बोलते हैं, जैसा तुम बोते हो वैसा तुम काटोगे, है ना। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कार्य करोगे आपको मिलेगा। जैसे हम कर्म समझते हैं ना, अगर आपने किसी को चाटा मारा तो रिएक्शन कब आएगा, 1 साल बाद, इमीडिएटली। इधर मारा इधर से पिटेगा, है ना। और कोई दारू पी रहा है तो कब मिलेगा उसको, थोड़े बुढ़ापे में, और 10 साल बाद, 5 साल बाद। सिगरेट पी रहा है तो और 5-10 साल बाद, है ना। तो थोड़ी देर बाद मिल रहा है। जैसे कि कोई पेड़ होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं, कुछ पेड़ समय लगते हैं उगने में, फल उसके देर से आते हैं। तो ऐसे हमारे कर्म भी हैं।
अगर कोई हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो हो सकता है इमीडिएटली हमें फल मिल जाए, जैसे हमने अच्छे से पढ़ाई किया तो 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा और 4 साल बाद से जॉब मिल जाएगा। पढ़ाई नहीं किया अभी तो समझ में नहीं आएगा, 6 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा अरे फेल हो गया, जब जॉब लगने जाएगा तो और प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसी तरह कर्म का नियम है, कुछ कर्म होते हैं जो इसी जीवन में मिल जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं जिनका हमें किस जीवन में भुगतना पड़ता है, अगले जीवन में। तो कर्म का ये नियम है, कोई भी कर्म से नहीं बच सकता। गवर्नमेंट के लॉ से बच सकते हो आप, माता पिता से बच सकते हो, पर किससे नहीं बच सकते, कर्म से। अगर आपने गलत काम किया है तो भुगतना, और ये सिर्फ मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही हम गलत और सही की पहचान कर सकते हैं, दूसरे जीवन में। तो अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो आगे जाके देंगे। तो इसलिए जब हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हमें वेदों के अनुसार सही सॉल्यूशन चाहिए। पहले 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला, मांस नहीं खाना है, क्योंकि आज अगर किसी को मारेंगे, उसका मांस खा रहे हैं, तो कल अगले जन्म में वो हमें मारेंगे, हमारा मांस खाएगा, है ना। मांस का मतलब ही होता है मां अंसा, मैं आज तुम्हारा अंश खा रहा हूं, अगले जीवन में तुम मेरा अंश खा लेना, मांस। दूसरा, मादक द्रव्य सेवन, इंटॉक्सिकेशन, दारू, सिगरेट, है ना। हो सकता है अभी अच्छे बी कूल रहोगे, बुढ़ापे नहीं तो अगले जन्म में जरूर इसका है ना। फिर जुआ खेलना, है ना। लोग शॉर्टकट मनी में जाते हैं, बढ़िया जुआ खेलेंगे, पैसा कमाएंगे जल्दी जल्दी, सब छूट जाएगा। हाँ, IPL आ गया है, बस शुरू हो गया उसमें। मुझे याद है मैं कॉलेज में जाता था प्रीचिंग के लिए, एक बार मैं जा रहा था, 50 लोग डंडे लेके खड़े थे। भाई क्या हो गया, किसको मारने जा रहे हैं, क्या हो गया, लोग कॉलेज में अलाउ किया उन लोगों को। तो लगा एक स्टूडेंट आया था, उसके रूममेट को पल्सर गाड़ी मिली थी IPL से, करते करते सोचा मैं भी पैसा लगाऊंगा। पहले 200 से उधारी ली, नहीं मिली, फिर बाहर जाके दुकान से उधारी ली, नहीं मिली, करते 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 उसने ऑलमोस्ट 3-4 लाख का लोन ले लिया। अब मिलेगा, और पैसा देने के पैसा कहाँ था ही नहीं, तो स्टूडेंट था। फिर आए लोग सिक्योरिटी को बोले तुम उसको बाहर भेजो, नहीं तो हम जाके डंडा मारेंगे उसको। कॉलेज से निकलना पड़ा, वो सिक्योरिटी ने, कॉलेज वालों ने दे दिया उन लोगों को, गांव के लोगों को, तुम्हारा पैसा है, तुम जानो, ये लड़का जाने, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, है ना। एक बहुत बड़ा कॉलेज है पुणे में, सिंहगढ़, करोड़ 30,000 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, उसके बहुत सारे कॉलेज है, इतना करोड़पति आदमी है वो। उसकी बेटी लॉस एंजलिस गई, लॉस वेगास, US में एक पापियों का सिटी है वो। इतना पैसा लगाया कैसीनो में, जुए में, सब हार गई। मैंने सुना कुछ 300 करोड़ हार गई वो, सोच सकते हो आप। और जब यहाँ पे उसके पिताजी की हालत क्या हो गई, टीचर्स को पैसे देने की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, 6 महीने तक सैलरी नहीं दी। टीचर्स काम करेंगे क्या, वन हड़ताल, बड़ी न्यूज़ थी, कितने 5-6 साल पहले की बात है। हाँ, 30,000 स्टूडेंट्स का पूरा सेमेस्टर चला गया, किसकी वजह से, एक लड़की जुए में फंस गई। तो लगता है अरे पैसा आएगा, हाँ, सब चला। जुआ बहुत खतरनाक है। और अवैध संघ, कितनी सारी कहानियां हम आपको बता सकते हैं। एक लड़का एक लड़की कॉलेज में आते हैं, तो घूमते हैं, अच्छा रहेगा, पर या तो इसके पिताजी रेडी नहीं होते, उसकी माता रेडी नहीं होती, और फिर दोनों अलग, कोई कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम, दोनों परेशान। इससे जो वैदिक ज्ञान क्या बोलते हैं, इन 4 नियमों का पालन करो, मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, नशा दारू मत करो, अवैध संग मत करो। एक अच्छा भगवान के जीवन में अच्छे जीवन जियो, अच्छे से शादी करो, अच्छे से भगवान का नाम लेते रहो और भगवत धाम चले जाओ। अगर इस नियमों का पालन करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना पड़ेगा। तो बहुत क्लियरली वैदिक बता रहे हैं, अगर मांस खाएंगे तो अगला शरीर कैसा मिलेगा, टाइगर का, है ना, शेर का। और अगर खूब सोएंगे तो भालू का, है ना। और नंगे घूमेंगे, पेड़ कपड़े पहनते हैं, तो हजारों साल तक नंगे घूमते रहो, खड़े रहो। हाँ, तो हमें ये सब चीज़ों से छुटकारा करके भगवान का भक्ति करना है, अच्छे से भगवान का नाम लेना है, तपस्या करनी है। क्या तपस्या करनी है, कोई बड़ी तपस्या करनी है, आपको हिमालय नहीं जाना है, आपको यज्ञ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जब ये तपस्या करेंगे भगवान के नाम लेने की, तो बहुत आसानी से
इसी जीवन के अंत में आप भगवत धाम चले जाएंगे और भगवत धाम में आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। क्या करना है, अगर इन चारों से प्रॉब्लम से मुक्ति पानी है तो सिर्फ आपको ABCD याद रखना है। A फॉर एसोसिएशन, अच्छे भक्तों का संग लेना है। B फॉर बुक्स, भगवत गीता पढ़नी है। C फॉर चैंटिंग, जप करना है भगवान का रोज 10 मिनट 20 मिनट जितना समय हो सकता है बैठ के भगवान का नाम जप कीजिए। और D फॉर डाइट, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। और E फॉर एंगेजमेंट, सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। तो अगर आप ये चारों चीज़ें करेंगे तो बहुत आसानी से ये जीवन में आपको इतना सुख प्राप्त होगा। आपको कुछ प्रॉब्लम भी आएगी तो आपको भगवान के ऊपर भरोसा होगा और आप उसको अच्छे से जी पाएंगे। और जीवन के बाद तो कहना ही क्या है ना। तो ये है असली LIC, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आपको ABCD फॉलो करना है और आगे बढ़ना है और अंत में आपको जरूर भगवान का धाम मिल जाएगा और वहां पे कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे अंत करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था समस्याओं के बारे में, 3-4 समस्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिर हमने डिस्कस किया कैसे वैज्ञानिक लोग हमको समाधान दे रहे हैं पर शॉर्ट है, टेम्पररी सॉल्यूशन है ना। जैसे कि फेस लिफ्टर और कुछ अस्थायी दवाइयाँ वगैरह। और हमने फिर डिस्कस किया ये सब अस्थायी सॉल्यूशन कैसे हैं। जैसे एक मछली को कोका कोला, पेप्सी और बर्गर पिज़्ज़ा खिला देना, डॉलर्स दे देना, क्या मछली खुश रहेगी? मछली को पानी चाहिए। इसी तरह वैज्ञानिक सॉल्यूशन से हमारी आत्मा तृप्त नहीं होगी। आत्मा को चाहिए भगवान का नाम, भगवान से जोड़ना है। और वैदिक हमें सॉल्यूशन यही है कि हमें ABCDE फॉलो करना है, एसोसिएशन में रहना है, अच्छी पुस्तक पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, भगवद गीता पढ़नी है, चैंटिंग करना है रोज़, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है और भगवान की सेवा करना है। जहाँ पे भी यहाँ पे भगवान की सेवा करिए और इस तरह करते 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 एक दिन हमें मन अच्छे विचार से भर जाएगा और जीवन के बाद हम अगले जीवन कहाँ जन्म लेंगे? भगवान के धाम में। वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।